औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में आप और हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल गुफ्तगू होती है, कुरान करीम को समझते हैं, अपने मुल्क के जय्यद उलमा से कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू होती है। रोज़ाना चंद आयात का इंतखाब हम करते हैं और उन आयात को रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन की खिदमत में। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक क्या नसीहत, क्या दर्स और क्या क्या हिदायत हमें अल्लाह दे रहा है, हमें किस तरह जीना सिखाता है। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन ये बात तय है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को बावक़ार अंदाज में जीने का ढंग सिखाता है, कुरान करीम के ज़रिए और साहिब कुरान के ज़रिए जिया कैसे जाता है और अल्लाह की तरफ रुख करके कैसे जिया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, ये सूरह शूरा की आयात 30 और 31, इन पर हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और हमें बता रहा है, समझा रहा है कि तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है और बहुत से कसूर तो अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देता है। ख़वातीन व हज़रात, ये मुसीबतें, जो परेशानियाँ आती हैं, दुख हमें मिलते हैं, ये हमारे अपने हाथों की कमाई से मिलते हैं। इसके क्या मतलब है? बाज़ दुख क्या मुक़द्दर में लिखे हुए नहीं होते? एक सवाल रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। यहाँ क्या बात अल्लाह फरमा रहा है? अल्लाह ताला आज़माइशें क्यों इंसान की ज़िंदगी में लाता है? खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ताला फरमाता है हम आज़माएंगे तुम्हें। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया और वो तमाम आज़माइशों में कामयाब हो गए। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, आपको इंसानियत का इमाम अल्लाह ताला बना रहा है। क्या अल्लाह बंदे को आजमाइश में इसलिए भी डालता है कि उसे कोई बड़ा मकाम अता करना होता है? ख़वातीन व हज़रात, ये कांटा भी कोई हमें चुभता है तो उसका भी अजर अल्लाह हमें देता है। बीमार पड़ते हैं तो हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है अगली आयत में कि तुम ज़मीन पर अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह के मुकाबले में कोई तुम्हारा हामी और नासिर नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सवालात रखेंगे और सीखेंगे अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब से। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब से कौन वाकिफ़ नहीं? एक विजनरी शख्सियत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर दुनिया को आपने ख़ुद देखा, आज के मसाइल का हल आप बयान फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। फ़ारिग़ तहसील हैं दारुल उलूम कराची से, PhD आपका कराची यूनिवर्सिटी से। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह शूरा आयात 30 और 31। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम
फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर वमा अंतुम बिमुअजिजीन फिल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है और बहुत से कसूरों से अल्लाह वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देने वाले नहीं हो और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी और नासिर नहीं रखते। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम क़िबला मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल क्विज़। कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम में किस पैगंबर को अल्लाह ताला का दोस्त कहा गया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092214300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0092-321-825-0194। हज़रत इरशाद फरमाइए। जो भी मुसीबत, जो भी दुख हम पर आता है वह हमारे हाथों की कमाई की वजह से आता है। वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाहों को, हमारी गलतियों को तो अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देता है। यहाँ क्या फ़लसफ़ा बयान किया जा रहा है? मैंने इंट्रो में कुछ सवालात उठाए थे, वक्त बचाने के लिए मैं उन्हें दोहरा नहीं रहा। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, इस आयत में दो तीन बातें अगर हम समझ लें तो इस आयत का समझना आसान हो जाता है। एक तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को दारुल अमल और दारुल इम्तिहान करार दिया। यहाँ पर की जाने वाली हर नेकी या किए जाने वाले हर गुनाह का अजर व सवाब या उसके बदले में सज़ा इस दुनिया में नहीं दी जाती। एक तो ये बात जहन में। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं दी जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये दुनिया है नहीं ऐसी। ठीक। देता भी है अल्लाह, नहीं भी देता। ठीक। यानी ऐसा नहीं है कि जो कुछ आप करेंगे इसके ज़रूर आपको मिले बदला। असल दारुल जज़ा तो वो है आखिरत। ठीक। कुरान करीम ने इसको, ये दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है। मिलती भी है सज़ा आपको, मिलता भी है अजर आपको, नहीं भी मिलता। एक तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में तमाम अंबिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक और सारे इस कायनात के अंदर जो तख्लीक हर ज़माने में की, इसके बारे में एक बात इरशाद फरमाइए कि हम यहाँ पे लोगों को आज़माते हैं। यानी दुनिया जो है दारुल इम्तिहान भी है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ फरमाया गया कि हम तुम्हें आज़माएंगे भी। एक जगह फरमाया गया कि हसीबन नास युतरकू यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे हैं वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़तम्महु। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर आज़माता भी है, आज़माइश भी करता है। सूरत अल-फजर में भी इस बात को इरशाद फरमाया गया कि दौलत देता भी है अल्लाह, लेता भी है। तो एक ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बात इरशाद फरमा रहे हैं, इसका एक तीसरा पहलू भी है। और वह तीसरा पहलू ये है, जो कि आजकल तबई साइंस, जिसे हम तबईयात का मामला हम जिसे कहते हैं, कि दुनिया के अंदर बहुत सारा जो गड़बड़ और फसाद है जी, और किया धरा जिसे हम कहते हैं, वो इंसान का अपना है। यानी एक तो अमल के रुख पर है कि इंसान गुनाह करे, और एक ये कि तबई तौर पर आज भी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग
जो इंसानों ने काम किए हैं, जिस तरह अपनी ज़िंदगियाँ आबाद की हैं, जिस तरह दुनिया को डेवलप करने जा रहे हैं, लोग इस पर भी सवालात उठाते हैं कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में नुकसानात का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्या ये तबई तौर पर ऐसा हो रहा है या हमारा अपना किया धरा है। तो इन तीनों बातों को सामने रखते हुए जब हम इस आयत को देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे एक बात इरशाद फरमा रहे हैं कि देखो, तुम्हें जो मुसीबतें पहुँचती हैं, जो तुम्हारी आजमाइशें होती हैं, तुम्हारे साथ बाद मुश्किलात आती हैं पेश, उसके अंदर तुम्हारे अपने आमाल, तुम्हारे जो कुछ तुम करते हो उसके बदले में ये हो रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ तुम्हारे यहाँ बदला दे देता हो, बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह दरगुजर फरमा देता है, लेकिन बदला देता भी है और दरगुजर भी फरमाता है। तो एक बात ये समझनी चाहिए कि जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हें मसाइब का, मुश्किलात का सामना होता है, इसमें तुम्हारे अपने अमाल का बहुत दखल होता है। यहाँ पर इससे तीन बातें मुराद हैं, इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई कौमी सतह पे भी, और इंसान के वो जो दीगर अमाल हैं जो इंसान दुनिया के अंदर करता है। जैसे मैंने कहा कि तबई तौर पर चीज़ें बना रहा है इंसान। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि इंसान कहीं पे डैम बनाता है, कहीं पे बिल्डिंगें खड़ी करता है, कहीं पर पहाड़ियाँ काटता है, कहीं पे जंगलात ख़त्म करता है। बाद में आने वाले लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ जो नुकसानात हो रहे हैं हमें, उसकी वजूहात ये हैं, अगर दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो ये इंसान का किया धरा है, जंगलात ख़त्म करने के नतीजे में ये हो रहा है। तो अगर हम देखें कि पिछले 100 साल में जो कुछ दुनिया के अंदर मसाइल इंसानियत के सामने आ रहे हैं, उसके पीछे इंसान के अपने अमाल का कितना दखल है। ठीक। और अगर कुदरती तौर पर इंसान इन चीज़ों को करता, अमल दखल इसमें कम करता, हत्ता कि यहाँ तक आप देखें कि इंसान ने इसमें भी अमल दखल शुरू किया कि आबादी पर किस तरह से हम करें चीज़ों को, और इस तरीके से बहुत सारी नेचुरल साइंसेज में मुदाखलत शुरू कर दी। तो एक इस बात की तरफ भी इशारा है इसमें कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर बिगाड़ और ख़राबियाँ पैदा होने लगती हैं नतीजे में, उसके अंदर तुम्हारे अपने करतूत का इस तरह का भी दखल है कि तुमने बहुत सारे ऐसे काम करने शुरू कर दिए। और इस बात का इज्तिमाई तौर पे भी मामला है। हमारे यहाँ अक्सर ये रोना रोते हैं हम कि हमारे साथ ये चीज़ नहीं हो रही, हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा, या फ़लाँ जगह ये नहीं हो रहा। लेकिन जब हम अपने इज्तिमाई अमाल देखते हैं तो हमें नज़र आता है वही बात जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए करते हैं कि दियानत की हम में कमी है, ख़यानत हम में बहुत है, नेक अमाल की तरफ तवज्जो नहीं है। तो इनका नतीजा ये निकलता है कि जब हमारे इज्तिमाई तौर पर हमारी दियानत नहीं होती, ख़यानत हम पे गालिब होती है, तो इस बात की तरफ हदीस में भी इशारा है कि फिर जैसे तुम करतूत करते हो वैसे तुम पर फिर लोग मुसल्लत किए जाते हैं। तो फिर जब हम इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़राबियाँ पैदा करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे साथ फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो मामला फरमाते हैं। ये इज्तिमाई मामला हो गया। लेकिन ये भी लेकिन इसके अंदर भी इसके अंदर भी एक बात और, दो बातें इसमें इरशाद। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि देखो ऐसी आजमाइश से डरो जो तुम में से फिर सिर्फ उन लोगों तक नहीं आती कि जिन्होंने फसाद बर्पा किया होता। वत्तक़ू फ़ितनत अल्ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। यानी अल्लाह की ये भी सुन्नत है कि जब एक ख़ास दर्जे में माशरे के अंदर बुराई और ख़राब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से एक इज्तिमाई शक्ल में एक इक़ाब, अज़ाब या अल्लाह की तरफ से आजमाइश या पकड़ आती है। फिर उसके अंदर जिसे कहते हैं गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है कि उसके अंदर अच्छे बुरे के बग़ैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो इक़ाब नाज़िल फरमाते हैं। जो दुनिया की तारीख़ में हम देखते हैं कि किसी जगह कहीं पर हमला है, बगदाद पे तातारियों का हमला है, या पूरी पूरी रूए ज़मीन से किसी जगह से हुकूमतों का ख़त्म हो जाना, दूसरों का आ जाना। और फिर इनफरादी तौर पर भी इसमें एक बात ठीक है। लेकिन जो इज्तिमाई अज़ाब आया और उसमें शरीफ लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग वो भी उसका शिकार हो गए, तो उनको इसका अजर क़यामत के दिन बिल्कुल मिलेगा, अलग दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ऐसे लोगों के साथ अगर होगा भी मामला तो क़यामत के दिन अल्लाह उनकी नियत और उनके अमाल के तहत उनको अजर देगा। क्योंकि हमारे दीन के अंदर तसव्वुर दुनिया नहीं है, दुनिया और आखिरत दोनों है। तो अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई आजमाइश आ भी गई तो जो असली अबदी ज़िंदगी है वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के साथ जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ जुल्म कर दे। अगर किसी ने नेक ज़िंदगी गुजारी है लेकिन वो इज्तिमाई एक उसकी लपेट में आ गया है तो अल्लाह उसके बदले में उसकी जो उखरवी ज़िंदगी है उसके अंदर उसको अच्छा बदला। सुभान अल्लाह। तो ये तमाम जो दुख और जो परेशानियाँ हैं वो हमारी बदआमालियों का नतीजा होती है। बदआमालियों का नतीजा भी हो सकती हैं और अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है। यानी कि ऐसा भी होता है कि नेक लोग हैं जी, बहुत सालिहीन का ज़माना है और वहाँ पर आजमाइश आ रही है। ठीक है। तो बात यही होती है कि हमें देखना ही होता है। हमारे यहाँ उलमा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि मुझ पर आने वाली जो मुश्किलात हैं वो मेरे लिए आजमाइश है, ये मेरे आमाल की, मेरे ख़राब कामों का नतीजा है। ठीक, हमें इसको कैसे पहचानूँ? ठीक। तो ये बात इसका जवाब ये देते हैं हमारे उलमा कि आप इस चीज़ को इससे पहचानें कि हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी कैसी है और इनफरादी ज़िंदगी कैसी है।
ठीक। अगर मेरी इनफरादी ज़िंदगी में खैर गालिब नहीं है तो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मिन जानिब अल्लाह, मुमकिन तौर पर मेरी आजमाइश से ज़्यादा मेरे आमाल के बदले में अल्लाह ताला कुछ से सरफ नज़र फरमा रहा है, कुछ का बदला दे रहे हैं। ठीक। अब यानी हमारे यहाँ क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ होता है कि लोग एक दूसरे का हक मार के बैठे होते हैं, ठीक। फिर आकर कहते हैं कि मेरे घर में फ़लाँ आदमी बच्चा बीमार है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के जायज़े लें कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कर रखी है, हो सकता है कि उसका बदला हो। दोनों सूरतों में, कि चाहे आप पर आजमाइश हो ठीक। या आपको सज़ा दी जा रही हो, दोनों सूरतों का हल जो है वो रुजू इल्लाह ही है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आजमाइश भी फरमाते हैं, बंदे को सज़ा न भी दे रहे हो, आजमाइश भी फरमा रहे हो, तो उसका मकसूद ही यही होता है ना। जैसे कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल फज्र में फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को आजमाता है और उसके ऊपर रिस्क को फराखी कर देता है, तो बड़ा कहता है अल्लाह ने मेरे पर बड़ा करम किया है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आजमा के तंगी करता है तो वो कहता है मेरे रब ने तो मुझे दुनिया में ज़लील और रुस्वा कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं, असल बात ये नहीं है। असल बात ये कि तुम अंदर से न तो तुम खैर के कामों पर मुतवज्जे होते हो, न तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह मजबूत है। अच्छी अच्छी चीज़ मिल गई तो बहुत अच्छा, और जब ख़राब कोई चीज़ आई तो फिर अल्लाह ताला के आगे से जो है वो जो कुरान करीम में फरमाया कि इन्नल इंसान खुलिक़ हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। नेकी माल दौलत आने लगती है तो अकड़फू पैदा हो जाती है, इन्नल इंसान लयतग़ा रआ इस्तग़ना। तो अल्लाह ताला इस तरीके से ये बात फरमाते हैं। एक और भी अल्लाह की सुन्नत है जो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाई है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्ज़, कि अक़वाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक तरीक़ा तकवीनी तौर पे जारी है, इस कायनात के निज़ाम के हिस्से के तौर पे जारी है कि जब कोई कौम सरकशी में ऊपर जाने लगती है तो फिर अल्लाह इनके मुकाबले में लोगों को पैदा करता है। जैसे कि जालूत का, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या, फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जो बड़ी बड़ी जो फ़ारिस और रोम की सल्तनतें थीं, तो अल्लाह ताला की एक ये सुन्नत भी जारी है। तो इन सारी सुन्नतों को सामने रखते हुए इस आयत को पढ़ना चाहिए ताकि बात समझ में आए कि इस कायनात में हर चीज़ आपके गुनाहों का बदले से मुराद यहाँ पे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ हम इंसान काम करते हैं, जैसे कि एक सूरत में सूरतुल फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों ने जो कुछ कर रखा है, अगर अल्लाह उसके बदले में पकड़ना शुरू कर दे तो दुनिया में कोई ज़ीरूह को न छोड़े, माँ कसमा तरक आला ज़हर या मिन दाब्बा, चलने फिरने वाली कोई चीज़ अल्लाह ना छोड़े। मगर अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल जज़ा नहीं बनाया, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, दारुल अमल है। तो यहाँ पे लोग फसाद भी करते हैं, यहाँ पे लोग जुल्म भी करते हैं, यहाँ पे लोग ख़यानतें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि माशरे में खैर हो। अगर माशरे में खैर गालिब हो, ये माशरा मतलूब है। अगर माशरे में खैर मगलूब हो, शर गालिब हो, ये माशरा मतलूब नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे इज्तिमाई और इनफरादी अमाल के बदले में अल्लाह ताला तुम पर मुसीबत नाजिल फरमाता है और बहुत सारी चीज़ों से तो सरफ नज़र कर देता है, दरगुजर फरमा देता है। तो तुम्हें अगर अपने इन मसाइब को ठीक करना है तो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को ठीक करना होगा। और आज के दौर में अनीक साहब अगर हम देखें तो बदकिस्मती से हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे यहाँ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी इनफरादी ज़िंदगी भी ठीक नहीं रख पा रहे, इज्तिमाई तो दूर की बात है। यानी बदउनवानी, करप्शन, रिश्वत और लेन देन, ख़यानत, इसकी कौन सी एक ऐसी सूरत है जो हमारे यहाँ इज्तिमाई शक्ल में नहीं पाई जाती। लोग एक रुपए के मामले में किसी दूसरे पर एतमाद नहीं करते। तो जब ख़यानत की और बददियानती की इज्तिमाई सूरत ही होती है तो लोग इनकी इनफरादी ज़िंदगी में से भी ये निकलता जाता है। यानी लोग आके सवाल आपसे पूछते हैं और आपके पास सही जवाब देने का कोई रास्ता ही नहीं होता। मुझसे आकर लोग सवाल पूछते हैं कि फ़लाँ काम कराना जायज़ काम है, मैं रिश्वत ना दूँ तो काम नहीं होगा, मैं क्या जवाब दूँ। अगर मैं कहता हूँ रिश्वत का लेन देन करो तो इसका मतलब है मैं गलत काम की तलकीन कर रहा हूँ, और अगर मैं कहता हूँ न करो तो इसका मतलब है उस आदमी की ज़िंदगी को मैं मुअत्तल करता हूँ। ये मुआशरे के अंदर जब ये कैफियत पैदा होती है इज्तिमाई शक्ल में, तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसे हालात पैदा कर देता है अल्लाह ताला कि इनफरादी आमाल को भी पीछे कर देता है। यानी कि दुआएं लोग उठा रहे होते हैं हाथ, लेकिन कबूल नहीं होती कि भाई तुम्हारे माशरे में खैर मगलूब हो गई है। तो ये उस बात की तरफ इशारा है कि इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो आजमाइशें, जो मसाइब, जो मुश्किलात आती हैं, उसमें तुम्हारे अपने आमाल का बड़ा किया धरा होता है। और हदीस शरीफ में एक और बात, इस कुरान करीम में भी इस तरफ इशारा है, हदीस में भी। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, हम जो अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा इस आयत को जिक्र कर चुके हैं, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह ताला बनी इसराइल अहले किताब के बारे में फ़रमाते हैं कि अगर ये तौरात और इंजील को अपने यहाँ सही मानों में नाफिज करते तो उनको ज़मीन से भी रिस्क मिलता, आसमान से भी मिलता। यानी अल्लाह का वादा है कि जब ऐसे हालात आ जाएं कि तुम
दीन का नफाज बई माना करो कि तुम्हारे अखलाकियात, तुम्हारी इबादत, तुम्हारा ईमानियात, तुम्हारा ताल्लुक़ माल्ला, ताल्लुक़ मान्नास दीन के दायरे के तहत हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ ऐसे आता है। और जब आज हम ऐसे हालात पढ़ते हैं कि एक ज़माना भी था मुसलमानों में कि लोग सदक़ात खैरात बांटने के लिए निकलते थे, कोई लेने वाला नहीं होता था, तो यकीन नहीं आता। तो उसकी वजह यही है कि माशरे में खैर मगलूब होते होते नीचे चली गई। इस बात की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे नामा आमाल में तुम्हारी इन आमाल की वजह से, इन 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 तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारी जो तुम्हारे साथ मसाइब आ रहे होते हैं उसकी वजह से आ रहे होते हैं। लेकिन ये बात समझ लो, ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ कर रहे हो सारा तुम्हें बदला दे दिया जा रहा है। वयाफ़ू अन कसीर। अच्छा, यही मामला नेकियों के साथ भी अल्लाह ने रखा कि बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जिनका बदला अल्लाह दुनिया से शुरू कर देता है, और बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जिनका बदला सिर्फ आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। और एक और सूरत भी उलमा ने लिखी है कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि बड़े ख़राब काम कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से पूरी ज़िंदगी में एक आजमाइश नहीं आती उन पर, और वो ये समझते हैं कि नहीं, हम पर तो कुछ नहीं है, हम तो सारी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। तो ये डरने की बात होती है कि आपने गलत काम किया लेकिन आपकी पकड़ नहीं हुई। जिस तरीके से मुशरिकीन मक्का में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आयात उतारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से उनको डराया, तो उन्होंने उसने कहा था कि मेरे तो बहुत सारे बेटे, मैं तो जहन्नम में मैं जाकर वहाँ पर जब मैं अल्लाह के पास जाऊँगा मेरे पास वहाँ पर भी ये सब होगी। तो जो कुरान करीम में फरमाया अफ़राइतल्लज़ी कफ़रा बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न माला व वलदा, मुझे तो वहाँ पे भी यही माल और दौलत और औलाद मिलेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये कैफियत है तुम्हारे इनकार की और ये मामलात हैं, और उसके बाद तुम समझो कि तुम्हारे साथ खैर और भलाई हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि हमारे पास तो इतनी माल और दौलत है, औलाद है, क्या हमारा एक समाजी मर्तबा है। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमा रहे हैं कि जहन्नम में ये होगा, कुछ नहीं, वहाँ पर भी मुझे यही मिलेगा। तो ये बात फरमाई गई कि नहीं, इस धोखे में मत पड़ना। अगर यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सही रखी हुई है, अल्लाह ने तुम्हें किसी आजमाइश से बचाया हुआ है, तो याफ़ू अन कसीर की कैफियत रखी है, वहाँ के लिए रोक के रखा हुआ है, तो इसको तुम अपने लिए एक ढील समझना। वमा हिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इसको ढील समझना, इसको अपने लिए नेमत मत समझना, इसको अपने लिए गनीमत मत समझना। तो अगर इस कैफियत के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, खौफ आखरत हो, अल्लाह के आके मुहासबे का और इस बात का ख्याल हो कि मेरा मुहासबा सिर्फ दुनिया में नहीं अल्लाह के यहाँ भी होगा, तो फिर उसकी ज़िंदगी खैर की तरफ आती है। तो ये असलन अल्लाह के इस निज़ाम की तरफ इस आयत में इशारा है कि जब हम अपने आमाल को ठीक नहीं करते तो बहुत सारी मुसीबतें हमारे सामने आती रहती हैं, और उनके ठीक करने का तरीका आमाल की इस्लाह, इज्तिमाई खैर की तरफ मुतवज्जे होना होता है। एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को बुरा भला कहना नहीं होता। ठीक, उसके असरात माशरों पे मुरतब होते हैं, और सबसे पहले ज़ात पे मुरतब होते हैं, फिर अल्लाह ताला दुख में, परेशानी में, मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अब मुफ्ती साहब, क्योंकि बुनियादी फ़लसफ़ा तो आपने बयान कर दिया वजाहत के साथ, अब दो तीन बातें, सवालात, बिल्कुल बहुत ही आसान से सवालात, सिंपल सामने की बातें। अल्लाह ताला क्यों आज़माता है? एक तो ये बात, आजमाइश में क्यों डालता है? कुरान करीम की चंद आयात आपने भी तिलावत फरमाई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आज़माया, वो अबुल अम्बिया हैं, उन्हें भी अल्लाह आज़मा रहा है और उन्हें इंसानियत का इमाम बना रहा है। इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा। फिर आपने एक बात और इरशाद फरमा दी, तो मैं उसको भी सवाल में शामिल कर रहा हूँ ताकि आप बितफसील जवाब अता फरमाइए। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को नहीं आज़माता, ढील देता चला जाता है। अल्लाह ताला की जो आज़माने का जो तरीक़ा है, सुन्नत है, और ढील देने का, क्या ढील अल्लाह ताला इसलिए देता है कि पकड़ने में आसानी हो, और आज़माता इसलिए है कि मुझे इस बंदे से मोहब्बत है, मुझे इसे बड़ा ऊंचा मकाम देना है, लेकिन इसके आमाल में कुछ कमी है, तो मैं चंद आजमाइशों से इसे निकाल कर इसे किसी बड़े मकाम पर फायज करना चाहता हूँ? देखिए नहीं साहब, बहुत सारी हिकमतें उलमा ने लिखी हैं, आजमाइश की भी और ना आजमाने की भी, कि ढील देने की क्या वजह होती है। ठीक। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको बहुत सारी निशानियां भी दिखाई, देते रहे मोहलत, ये निशानी वो निशानी, लेकिन वो लोग सीधे नहीं हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी फरमाया। तो एक अल्लाह का दस्तूर ये है कि एक कौम को ढील देता है, और ये ढील इतनी ज़्यादा दे देता है अल्लाह ताला कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो जगह पे ये बात इरशाद फरमा दी है कि आम आदमी तो आम आदमी,
अंबिया किराम तक अल्लाह से सवाल कर बैठते हैं कि हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह। जी। और एक और जगह फरमाती हत्ता इज़स्तई असर रसूल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू। यानी अल्लाह ताला बाद दफ़ा इतनी ढील दे देता है कि बसा औकात जो सारे लोग हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं फ़िरौन हमारे साथ क्या कर रहा है, आपके आने से पहले भी मिन क़ब्लि अन तातियना व मिन बादि मा जिअतना, ये तो फ़िरौन ने हमारे साथ कई 100 साल से मसला चला रखा है, आपको आए हुए भी 60 साल हो गए। तो फिर उन्होंने बद्दुआ की थी। तो अल्लाह ताला की एक सुन्नत है ढील देना, और कुरान करीम में फमा हिरिल काफिरीना अमहिलहुम रुबैदा, मोहलत देने की बात रखी। अब मोहलत देने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दो बातें देखता है कि जो अल्लाह ने, जो आपने पहला सवाल उठाया ना कि अल्लाह आज़माता है, क्यों आज़माता है, तो अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक में अपनी मशीयत से बात रख दी कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान को खैर और भलाई देने के बाद और एक ख़ास हद तक अक़ल और इख्तियार देने के बाद दुनिया में भेज दिया कि जाओ तुम यहाँ पर जाके काम करो, सीधा रास्ता ये है जो अम्बिया बता रहे हैं, गलत रास्ता ये है, शैतान दुश्मन है, शैतान तुम्हें वरगलाएगा, सिर्फ गलत काम की तरफ ले जाएगा, अपने रब से दूर करेगा, ये सीधा रास्ता है। अब तुम दुनिया में जाओ और काम करो, एक ख़ास मुद्दत वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, एक मुद्दत के बाद हम ये सारा निज़ाम ख़त्म करके अपने पास बुलाकर तुम्हारा हिसाब लेंगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम बना दिया अपनी मशीयत से। अब इस पर उलमा ने, जो हमारे असरार शरीयत के उलमा, उन्होंने बहुत लिखा है कि क्यों बनाया, लेकिन जो असल नुक्ता है वो ये कि अल्लाह की मशीयत है। ठीक है। अल्लाह ने खैर और इसका एक निज़ाम बर्पा किया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, कायनात में भेजा, और फिर आने वाले रहती दुनिया तक जब तक बरकरार रखेगा अल्लाह आजमाएगा और लेगा। फिर आजमाइश जो है वो दो तरह की होती है। एक आजमाइश वो होती है जो कि रफ़े दरजात के लिए, जो आपने बात फरमाई कि बसा औक़ात एक बंदा है जो कि नेक है लेकिन अब उसकी उम्र कम है और अल्लाह ताला ने इसके लिए नसीब में एक दर्जा लिखा है, तो अल्लाह उसको आज़माता है। ख़ुद अम्बिया किराम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है कि अल्लाह ताला ने उनको बीमारी से आज़माया था। अम्बिया किराम के ऐसे हालात सामने हमारे कि उनके पास सख्त हालात आए, दुश्मनों ने आकर हमले किए, उनको ईज़ा पहुँचाई, उनको आरियों से काटा। तो बसा औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज़ बंदों को एक मुसीबत में मुब्तला करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसको अजर सवाब नसीब फरमाता है। तो उलमा लिखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके हालात ज़िंदगी पढ़ के अंदाज़ा होता है कि उनको अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में इसलिए डाला कि उनके रफ़े दर्जात, मोमिन थे, वो अल्लाह पे ईमान रखते थे, नेक अमल करते थे, लेकिन शायद उनका कोई बड़ा दर्जा रखा तो उनको किसी बीमारी में मुब्तला कर दिया गया, किसी और चीज़ में मुब्तला किया गया, और उनका रुजू अल्लाह इस दौरान बरकरार रहता है, अल्लाह से वो मांगते रहते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला उनकी इस तकालीफ़ के बदले में भी उनको अजर अता फरमाता है। और एक आजमाइश बंदे की इसलिए होती है कि वो कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली बात मैंने फरमाई कि कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को सब कुछ आजमाया और कभी उनका खाना भी कम कर दिया, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो लौट आएँ। ठीक। तो अल्लाह ताला एक आजमाइश इसलिए भी फरमाता है कि बंदा इधर मुतवज्जो। अब इंसान की फितरत है, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान पे कोई मुसीबत आती है तो वो फ़ज़ू दुआ इन अरीज़, बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है, रुजू इल्लाह होता है उसका। तो अल्लाह ताला बसा औक़ात इसलिए भी आज़माता था कि इधर तो लौट आओ तुम। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि इन आजमाइशों के बावजूद भी उनका रुजू इल्लाह नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि वो समझते ना हो, यानी कि आजमाइश होती है, खुदा की मार्फत भी कायम हो जाती है, खुदा को पहचान भी लेते हैं, लेकिन रुजू नहीं करते। ठीक। तो फिर उनके लिए अलग मामलात होते हैं। तो आजमाइश अल्लाह सुब्हानहू वाला रफ़े दर्जात के लिए भी करता है, हिदायत के लिए भी की तरफ लौट आने के लिए भी कराता है कि शायद ये लोग लौट आएँ, और इसलिए भी कराता है कि बंदों को आजमाइशों के ज़रिए एक ख़ास चीज़ सीखते हैं बंदे, और वह है सब्र। कि जब आजमाइशें आती हैं और तो वो उनको अंदाज़ा, तो उसका रवैया क्या रहा, रवैया क्या रहा है। ठीक है। खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाहु सबसे अच्छा काम करने वाला कौन। मुश्किल आई तो अल्लाह के आगे सब्र किया, अल्लाह से तलब की, दुआ मांगी, नाशुक्री के कलमात नहीं कहे, कोई गलत सलत जुमले नहीं बोले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी देख रहा होता है कि सब्र की हालत इनकी कैसी है। कुछ को शुक्र देखता है कि हमने इसको इतना अता किया, इसके अंदर शुक्र है, या अभी भी इतना कुछ मिलने के बावजूद नाशुक्री के जुमले देख रहा है, बोलता है। तो ये औसाफ अल्लाह की मर्ज़ी इम्तिहान, दुनिया में भी हम इम्तिहान लेते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी को भी इम्तिहान लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनसे इम्तिहान लिया, तो बाकी कौन रह जाता है बाकी, तो अल्लाह की मर्ज़ी किसी से इम्तिहान लेता है। और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की तलकीन फरमाई कि अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगो, मुश्किल ना मांगो, लेकिन अगर मुश्किल आ जाए तो फिर सब्र करो। सल्लल्लाहु अलैहि आफ़िया,
चुनांचे साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ये तलकीन की जाती थी कि अल्लाह से आफ़ियत मांगो, जंग ना मांगो अल्लाह से कि अल्लाह हमारी जंग करा दे, मुश्किल ना मांगो। लेकिन अगर कभी अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज़ आ जाए तो फिर साबित कदम रहना, नाशुक्री का जुमला नहीं बोलना और अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करना, जज़ा फ़ज़ा नहीं करना, ईमान के ख़िलाफ़, ताल्लुक़ में अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना। ये ईमान की एक मखसूस कैफ़ियत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों से चाहता है। अगर ये कैफ़ियत नहीं होती तो ईमान के अंदर कमाल नहीं पैदा होता। तो ईमान में कमाल पैदा होने के लिए बसा औक़ात आज़माइश ज़रूरी होती है, इम्तिहान ज़रूरी होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उसमें जो सबसे अहम बात नीक साहब है जो हमारे यहाँ उलमा लिखते हैं कि ये चीज़ें अल्लाह ने अपनी मशीयत पे रखी, इसका कोई ज़ाब्ता नहीं बताया कि मैं इसको आज़माऊँगा, इसको नहीं आज़माऊँगा। ये खालिस अल्लाह की मशीयत पर है, सुभान वो अल्लाह। जो चाहे करे। जैसे कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मशीयत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह की मशीयत है, लिल्लाहि मुल्कु समावात, अल्लाह की आसमान और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह की। औलाद किसी को देता है, किसी को नहीं देता, किसी को जनाना देता है, किसी को नरीना देता है, किसी को दोनों देता है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर इनामात का देना, इम्तिहानात का देना, इम्तिहानात का न देना, ज़िंदगी का कम, ये सारी चीज़ें खालिस अपनी मशीयत पे रखी। इसका कोई ज़ाब्ता, कोई उसलूब कुछ नहीं रखा। और सिर्फ देखना यह है कि ये बंदा ये अल्लाह की रज़ा पर कितना राज़ी है, कितना राज़ी है। रज़ा पर राज़ी होना, ईमान का ततिम्मा, ईमान का कामिल होना, ताल्लुक़ में अल्लाह जुड़ना, ये असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है कि आपका ताल्लुक़ में अल्लाह कैसा है। तो और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें, कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमारी में मुब्तला करके देखता है, कुछ को दौलत दे के देखता है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, गुनाहों की ज़िंदगी से बचते हो। किसी को बादशाहत दे के आज़माता है, किसी को फ़कीर रख के आज़माता है, किसी को किसी तरीके से, किसी को बीमारी देकर, किसी को बीमारी देकर आज़माता है, किसी को बेइंतहा इख्तियारात दे के आज़माता है कि देखें ये करता क्या है। जुल्म तो नहीं करता इख्तियारात लेने के बाद, इख्तियारात और ताकत आने के बाद ये तो नहीं कि वह फ़िरौन की तरह बाहर निकल कर आकर खड़ा हो जाता है ना रब्बुकुमुल आला, ये उसके अंदर तवाज़ु और आजिज़ी रहती है। तो ये सारे मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारे तरीक़े इंसानियत में जारी फरमाए। चुनांचे मजमूई तौर पर चाहे वो कोई भी शक्ल हो, बीमारी की हो, आफ़ात की हो, इम्तिहान की हो, उसके अंदर अगर एक इंसान का रुजू इल्लाह है, और रुजू इल्लाह दो तरह से पहचाना जाता है, एक उसके अमाल ठीक रहें और दूसरा उसकी फ़िक्र ठीक रहे। बाद लोग ऐसे होते हैं अमाल ठीक नहीं है, आपने कहा कि जी आपका रुजू इल्लाह, हाँ जी बिल्कुल अल्लाह की तरफ रुजू है, तो आप नमाज ये फ़लाँ फ़लाँ मामलात अल्लाह से ताल्लुक़ क्यों छोड़ा हुआ है। और बाद लोगों की फ़िक्र भी ठीक नहीं होती, आपने कहा जी रुजू इल्लाह करें, उन्होंने कहा क्या रुजू करें, फ़लाँ कौम को देखें कैसे मज़े कर रहे हैं, वो तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, हमसे ज़्यादा मज़े में हैं, तो हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने तकसीम रखी है, कहीं पर ऊपर ले जाता है, कहीं नीचे लाता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इस तकवीनी और मशीयत के तहत निज़ाम कायनात को चलाने की जो तकसीमें बयान फरमाई हैं, उसके अंदर ये बात रखी है कि अल्लाह ताला कभी किसी को ऊपर ले जाता है, कभी किसी को नीचे लाता है, कभी किसी कौम को उरूज देता है, किसी को ज़वाल देता है, किसी को आज़माता है, किसी को कुछ करता है। इन तमाम हालात के अंदर अगर ताल्लुक़ में अल्लाह कायम है, रुजू इल्लाह है, तो आप में अब्दियत है। अगर ताल्लुक़ में अल्लाह कमज़ोर है और रुजू इल्लाह नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी अब्दियत कमज़ोर है। तो बंदगी की जो एक निशानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या बयान फरमाई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब इनको मुसीबत पहुँचती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना। यानी फ़ौरन बंदगी का इज़हार करके कहते हैं कि अल्लाह मुश्किल भी तेरी तरफ से, ये राहत भी तेरी तरफ से, ये खुशी भी तेरी तरफ से, ये आजमाइश, ये गम भी तेरी तरफ से, ठीक जज़ा फ़ज़ा। इसी वजह से आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने के मौके पर ऐसे मातम करने से या ऐसे गम मनाने से मना फरमाया, और बल्कि आप बाज़ जगह पर इस पर सख्त वईद का इरशाद फरमाए, जिसके अंदर बेइंतहा रोना पीटना होता था। अरबों में एक रिवाज था कि बाकायदा नौहा करने वाली औरतें हुआ करती थीं, तो जब किसी की मैयत होती थी वहाँ आती थीं, रोती थीं, अपने पेशानी और पीटती थीं और मट्टी सर पर डालती थी, एक अजीब सोगवार माहौल पैदा करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, फरमाया नहीं, मुसीबत आई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहो, 3 दिन से ज़्यादा शोक नहीं मनाओ। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ में लेकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने इतना इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ने किया हम उस पर राज़ी हैं, लेकिन हमें तुम्हारी जुदाईगी से बड़ा अफसोस है। तो ये एक मजमूई तौर पर ताल्लुक़ में अल्लाह वाले अक़वाम हैं जिनके ऊपर गम की, मुश्किल की, आफ़त की कैफ़ियत में रुजू इल्लाह होता है। और अगर रुजू इल्लाह ना हो, बगावत हो, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बसा औक़ात ढील दी जाती है। इसमें एक आखिरी नुक्ता मैं अर्ज़ करूँ इस वाली बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर
एक बात की तरफ इशारा फरमाया, और फरमाया है कि अगर ऐसा ना होता कि इंसान अपने मिजाज और अपनी तबई कैफियत की वजह से, अगर इंसानों को जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया है, अगर ऐसा ना होता कि सारे लोग एक ही तरफ चल पड़ेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं हम उनके घर सोने चांदी के बनाते हैं। लजालना लिमन यकफुर बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िज़्ज़ा व मआरिज अलैहा ज़रून, चांदी की छतें होती हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के मुनकिर हैं हम दुनिया में उनको इस कदर नवाजते जी कि सोने चांदी के उनके घर होते, उनकी बे इंतहा तायुश वाली ज़िंदगी होती। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ऐसा हम कर देते तो सारी दुनिया जिसे हम कहते हैं कि मादियत परस्ती की वजह से उसी तरफ ढह जाती। तो अल्लाह ने थोड़ी तकसीम रखी है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इसके वज़ुख़रुफ़ा, ये सिर्फ एक मोह लेने वाली चीज़ें हैं, असल जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये भी एक आजमाइश होती है कि किसी कौम को अल्लाह ताला बड़ा नवाजता है, ठीक, बावजूद इसके कि वो कौम बागी होती है खुदा की। और हमारे सामने तारीख़ अक़वाम, जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेशत हुई सल्लल्लाहु तो अलैहि जो वसल्लम। किसरा की और उनकी हुकूमतें कई कई हज़ार साल से कायम थी हुकूमतें, और अल्लाह की बागी हुकूमतें थीं। फ़िरौन को देखें, अल्लाह का इतना बड़ा बागी सरकश एक बड़ी बादशाहत लेके चल रहा था। तो ये असास और मेयार नहीं है कि इस कायनात में जिन लोगों के पास दौलत होगी, जिनके पास मनसब होगा, वो अल्लाह के महबूब भी होंगे। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम आजमाएंगे भी, और जो तुम्हें मुसीबतें आती हैं उसमें तुम्हारे अमाल का भी दखल होता है। और अगर अमाल की वजह से मुसीबतें नहीं आ रही तो हो सकता है फिर अल्लाह सारी चीज़ें जमा करके आखिरत में दे। तो आखिरत का अज़ाब तो ज़्यादा खसम है, वल अज़ाबुल आखिरत अशद्दु व अबक़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिरत का अज़ाब सख्त भी है और बहुत देरपा भी है, देर तक रहने वाला भी है। तो उससे पनाह मांग कर अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए। तो मिन हैसुल मजमू बंदगी और अब्दियत और ताल्लुक़ मा अल्लाह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात की तरफ भी इशारा फरमाते हैं कि देखो, बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें पकड़ता नहीं है, माफ़ कर देता है, सरफ नज़र कर देता है। क्योंकि वो रहमान है, वो रहमान है, क्योंकि लेकिन वो रहीम तुम है। अपने अमाल पे गौर करो। ठीक है, अपने अमाल पे गौर करो और अपने अमाल की इस्लाह करो। अच्छा, यहाँ जो बात आ रही है सामने, अब ये जो आयत हमें बता रही हैं कि तुम पर जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपनी कमाई की वजह से आती हैं। हमारी कमाई, हमारी बदआमालियाँ आपने बयान फरमा दी। क्या बाज़ मुसीबतें, बाज़ आजमाइशें तकदीरी होती हैं? जी, आजमाइशों के तकदीर होने से मुराद ये है, मसलन मैं इसको वाज़ेह कर देता हूँ एक बार, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आमाल हैं उनके, आपने इशारा भी किया था दरमियान में कि बाज़ को अल्लाह ताला औलाद में नरीना औलाद देता है, बाज़ को लड़के लड़कियां दोनों देता है, बाज़ को कुछ नहीं देता। जब ये बच्चे उनके पास होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे अल्लाह अपने पास बुला लेता है। तो इन बच्चों का जो इंतकाल हो जाता है, उनके तो अमाल नेक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, तो क्या ये फ़ैसले अल्लाह की तरफ से लिख दिए गए होते हैं कि तुम्हारे अमाल ख्वाह अच्छे हों या कैसे, जो भी हों, मेरे फ़ैसले ये हैं? लेकिन ये सब दो बातें इसमें। एक की तरफ तो कुरान में इशारा है सूरतुल बकरा में, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल, फिर फरमाया बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी तुम पर खौफ मुसल्लत करेंगे और कभी भूख मुसल्लत करेंगे, कभी माल कम हो जाएगा, कभी जाने कम हो जाएंगी, कभी फल कम कर देगा, औलाद देकर इंतकाल कर गए, बेवा हो जाती हैं औरतें, बीमारियां फैल जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ये भी अल्लाह का निज़ाम है। ठीक, इस आयत में इशारा है, और वबश्शिरिस साबिरीन, ठीक, साथ साथ फरमा दिए कि सब्र। तो एक ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि जिसके अंदर अल्लाह आजमाइश करता है, कहीं पर खौफ, कहीं पे कुछ। एक अल्लाह ताला की तरफ से जो तकदीरी बात है कि किसी शख्स के बारे में हम देखते हैं कि किसी शख्स के माली हालात अच्छे नहीं होते, पूरी ज़िंदगी ऐसे रहते हैं। जी, किसी की खान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, नहीं बसती उनकी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी नहीं बसर होती। किसी को औलाद की तरफ से अल्लाह ताला गम दे देता है, औलाद की आजमाइश भी अल्लाह ताला दे देता है। ठीक, बीवियों की तरफ से आजमाइश हो जाती है, शौहरों की तरफ से आजमाइश हो जाती है, रोज़गार की तरफ से हो जाती है, माहौल की तरफ से हो जाती है कि आप ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर आपके लिए मुस्तकिल आजमाइश है। मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन में ये रोहिंग्या के जो लोग हैं बेचारे, जब हम उनको देखते हैं कि उनके यहाँ खुशगवार ज़िंदगी का तस्वुर तो एक दूर की बात है, हर वक्त उन्हें कोई खौफ सर पे मुसल्लत है।
या हमारे यहाँ जो जो लोग सरहदों पे रहते हैं, ख़ासतौर पे हमारी जो कश्मीर वाली सरहद है, जब कभी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर लोगों को देखते हैं कि वहाँ पर कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ होती है, या बाद दफ़ा शहरों के अंदर जो डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं, हर आदमी पर एक खौफ मुसल्लत होता है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। तकदीर में मिन जानिबिल्लाह क्या चीज़ तय है हमें नहीं मालूम, ठीक। लेकिन अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई मामला फरमा रहे हैं वो उसकी आजमाइशी हो, यानी इसकी सज़ा हो। आजमाइश भी हो सकती है, रफ़े दर्जात के लिए भी हो सकती है, इम्तिहान के लिए भी हो सकती है, सब्र देखने के लिए भी हो। बशर साबिरीन क्यों फरमाया गया कि जब कोई आफत आएगी तो इंसान की तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा होगी, फिर अल्लाह ताला देखेगा इसके अंदर सब्र है, ये सब्र से हट के कोई बात इसने की है, चाहे माल के रुख पर हो। तो कभी देकर आजमाना, कभी लेकर आजमाना, कभी आजमाइश करना, कभी तकदीरी तौर पे चीज़ें करना, ये सब चीज़ें मिन जानिबिल्लाह है और हमें इस चीज़ को ऐसे ही तस्लीम करना चाहिए। बसा औक़ात हमारे यहाँ आजकल एक मॉडर्न क्वेश्चन ही किया जाता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना रहमान और रहीम है तो ये एक बच्चा पैदा हुआ है, इसके दिल में सुराख क्यों है? ठीक। ये एक बच्चा पैदा हुआ माजूर क्यों है, चल फिर नहीं सकता, इसका क्या कसूर है? तो असल में इस सवाल के पीछे भी ये गलती होती है कि लोग समझते हैं कि इस दुनिया में जिसके साथ भी कुछ हो रहा है कोई कसूर है, जबकि अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि ज़रूरी नहीं है, हम आजमाते भी हैं जी। और अल्लाह ताला की मशीयत है, वो जैसे चाहे रखे। यानी इस कायनात के नज़्म को हमें इस तरह अपने जहन में रखना चाहिए कि ये दारुल इम्तिहान है, ठीक। दारुल अमल है, ठीक। और यहाँ पर आजमाइशें भी आ सकती हैं, और मुश्किलात भी। ये एक अल्लाह ताला मुदब्बिर है, ये कायनात अलर्टअप नहीं बनी और अल्लाह ताला का यानी खालिक का ऑडिट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पैदाइशी माजूर है तो अल्लाह ताला ने जो उसको, जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन करना, वो उसके बदले में अल्लाह ताला ने क्या कुछ उसे नहीं दे दिया, या उसके वालिदैन पर कितना अल्लाह ताला की रहमत और अजर और सवाब कितना उन पर अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं कर दिया। तो अल्लाह ताला बस समयना व अताना, समात की जाए और इताअत की जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात जैसे आपने बात फरमाई कि इस तरह की आजमाइशें आती हैं, तो ऐसी आजमाइशों में एक बंदे मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया था अनीक साहब के बंदे मोमिन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना तरफ अब्दियत और रुजू देखते हैं। ठीक। इसी तरह की आयत जो मैंने अभी अर्ज़ की, वबश्शिर साबिरीन, जी। वबश्शिर साबिरीन के आगे क्या बयान फरमाई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साबिरीन को आप बशारत दे दीजिए, यानी वो लोग जब इनको कोई मुसीबत आती है तो वो इस बात को ज़बान से नहीं कहते, पूरा यकीन उनके दिल में होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हम तो अल्लाह ही के लिए हैं, हमें अल्लाह ही के पास जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़ात की खबर आती था, फरमाते इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहु मा अख़ज़, जो दिया वो उसका, जो लिया वो भी उसका। अल्लाह, ये है बंदगी। अगर अल्लाह। आपकी आजमाइश में रुजू इल्लाह है, बंदगी है और मशियत पर उसके ईमान है, उसकी मशियत पर रजामंदी है, सब्र, इंसान को तकलीफ़ होती है, उसका इजहार भी करता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में क्या फरमाया? देख, खातून का हुआ कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया, बहुत ज़्यादा वो बेचैन और रोना धोना मचाया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तलकीन फरमाई उनको, तो वो पहचानी नहीं, तो उन्होंने कुछ ऐसे कलिमात बोल दिए जिसका मफ़हूम ये था कि इनको क्या पता मुझ पर क्या मुसीबत आई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो किसी ने बताया, तो मालूम नहीं कि तलकीन जो कर रहे थे अल्लाह के नबी थे। तो वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुई, माफ़ी मांगी और क्या रसूलल्लाह मैं बहुत तकलीफ़ में, तो आपने जुमला इरशाद फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र का असल जो अजर सवाब वो ये है कि जब सदमा अपनी शिद्दत के साथ आए तो उस वक्त सब्र पे इस्तिकामत हो, वरना रह रहे के तो सब्र आ ही जाता है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बश्शिर साबिरीन है, ठीक, सब्र की का देखना, शुक्र का देखना, अल्लाह की नेमत की तरफ मुतवज्जो होना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना, ये चीज़ें अल्लाह ताला देखते हैं ना, कितना शुक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की तारीफ़ अल्लाह ने फरमाई। तो अल्लाह सब्र भी देखता है, शुक्र भी देखता है, नेमत की जाने पे, मुश्किल पे, आफात पर इंसान का सब्र देखा जाता है, और नेमतें मिलने पर और अल्लाह की तरफ से मनसब, मर्तबा, ताकत, हुस्न, जमाल, इनायात मिलने पर शुक्र देखा जाता है। तो अब अगर ये चीज़ें अल्लाह आजमा रहा है और इस कायनात का नाम ही अल्लाह ने रखा कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो ये तो अल्लाह का हक़ बनता है, ये तो वैसे ही बनता था। लेकिन उसने हमें पहले ही बता दिया है कि मैंने कोई जन्नत नहीं बनाई है। जन्नत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हसनत मुस्तक़र्रम व मक़ामा, जन्नत है बड़ी हसीन रहने की ठिकाना, तो वो है, दुनिया नहीं है।
दुनिया के बारे में फरमाया कि दुनिया उमल हयात दुनिया अल्लाह मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो एक धोखे की ज़िंदगी है, शराब कुछ है, शैतान यहाँ होगा, आजमाएगा भी, यहाँ तकालीफ भी, यहाँ मुश्किलात भी होंगी। तो इस ज़िंदगी को ऐसे ही समझ के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखना, ये बंदगी और इस्लाम और हर दीन का पैगाम है। सुभान अल्लाह। और ताल्लुक़ तोड़ लेना या उसके अंदर बहुत निचले दर्जे की चीज़ों पर आ जाना, ये फिर वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़माता है और इसके ऊपर वो देखता है और फिर इसी के ऊपर वो अजर व सवाब भी रखेगा। सुभान अल्लाह। बंदे का अमल कैसा है और ये बंदा अपने आमाल के ज़रिए जन्नत के वारिसों में शुमार होता है या नहीं। बिल्कुल अल्लाहु अकबर। सब्र की आपने बात फरमाई, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु सब्र वालों को अल्लाह ताला ने, यानी कि सब्र, ये बात उलमा ने लिखी है कि सब्र चूँकि ज़िंदगी के अंदर आजमाइश के साथ मुंसलिक है, लेने के साथ मुंसलिक है, महरूम चीज़ करने के साथ मुंसलिक है, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ जोड़ कर ये फरमा दिया कि सब्र करने वालों को जो हिसाब दिया जाएगा वो उसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब होगा। जो अजर मिलेगा बेहिसाब। बेहिसाब से मुराद क्या होती है साहब? बेहिसाब से मुराद ये है कि एक आदमी आपके पास 10 रुपये की टॉफ़ी लेकर आया, आपने कहा इस आदमी को 5 करोड़ रुपए दे दो, तो कोई आपसे पूछे कि जी इसका क्या तकाबुल है, तो आप कहते हैं कि यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक। तो ये होगा कि हो सकता है कि एक आदमी कह ले कि या अल्लाह इस आदमी ने तो सिर्फ बुखार के ऊपर थोड़ा सा सब्र किया था, सुभान अल्लाह, और आपने इसको क्या दे दिया है। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, सुभान बगैर हिसाब के हम देंगे। छोटे से काम पे सब्र के बदले में अल्लाह बड़ी जन्नत दे दे, तो इसकी मशीयत है। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, बाज़ औक़ात सानहे हो जाते हैं, मामलात हो जाते हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, जिस तरह आपने हमें नसीहत फरमा दी कि इस सिलसिले में दीन की तालीम क्या है। जब हम सब्र करते हैं, अगर हम ये कहें कि ए अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनूदी के लिए मैंने सब्र किया, और ए अल्लाह मैं इस सब्र का अजर तुझसे चाहता हूँ या तुझसे चाहती हूँ। किसी माँ से उसकी औलाद ले ली अल्लाह ताला ने, और वो फरिश्तों से अल्लाह पूछता है ना कि जब इस बच्चे की जान कब्ज़ की जा रही थी तो क्या हाल था वालिदैन का, उनका रवैया क्या था, तो फरिश्ते उन्हें बताते हैं। तो एक बंदे मोमिन या एक मोमिना, उसका रवैया सब्र के साथ साथ ये भी हो, और वो अल्लाह ताला की खिदमत में ये भी अर्ज़ करे कि ए अल्लाह तूने ये कहा था कि सब्र करो। अनिल साहब, इसके लिए जो हमारे दीन में एक इस्तिलाह है वो है मुहतसिब। आपने हदीस सुनी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बन सामन रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा। ठीक है। एहतिसाब उर्दू में तलक माने में आता है, अरबी में एहतिसाब का मतलब होता है किसी नेक अमल को करते वक्त इसके ऊपर अजर की अल्लाह से तवक्को रखते हुए करना। ठीक है, एक तवक्को है, एक मांगना जी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अब अगर एक आदमी ये तवक्को रखता है और अल्लाह से मांगता भी है, जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये दुआ कबूल होगी इसकी। कि एक आदमी कहता है कि या अल्लाह औलाद के बिछड़ने का, माल के ज़ाया हो जाने का, फ़लाँ हादसे का मुझ पर बहुत असर है, मगर अल्लाह मैं तेरी रज़ा की खातिर इस पर सब्र करता हूँ और तू ही अजर देने वाला है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात की तरफ इरशाद फरमाया है, और इशारा इस बात की तरफ फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वही सदक़ात को और चीज़ों को कबूल फरमाता है। ठीक है। तो कबूलियत उसकी तरफ है, तो उससे अगर हम कबूलियत जो हम नीयत में रखते हैं, मांग भी लेते हैं, तो बिल्कुल अच्छा है। और तौफीक भी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पर एक आफत आई है, मैं कोशिश की हद तक सब्र करता हूँ, जो कमी कोताही हो तो माफ़ फरमा, इस सब्र का मुझे अजर अता फरमा, ये भी करना चाहिए। तो अल्लाह से तो आप जो चाहें दुआ मांगें, बिल्कुल मांग सकते हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस पर अजर भी अता फरमाएंगे, चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखेंगे इसका रुजू इल्लाह है, तो अल्लाह इस पर सब्र अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर अता करिएगा। आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, कलमा हक़ को बुलंद करने के लिए बाज़ औक़ात तकालीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो उन तकालीफ़ को बर्दाश्त करते हुए भी एक पामर्दी का मुकाबला करना चाहिए और इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करना चाहिए। उन तकालीफ़ को, वो तो हमारे आमाल की वजह से, जो अल्लाह फरमा रहा है इस आयत में कि जो मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, वो हमारे अपने बदआमालियों की वजह से आते हैं।
लेकिन वो जो सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं इस्तिकामत के सिलसिले में और इशाअत दीन के लिए, उन मुसीबतों को, परेशानियों को, मसाइब, तकालीफ, उनको किस किस खाने में रखा जाएगा? अल्लाह की राह में खड़े होकर, चाहे आप जिहाद के लिए खड़े हों या दीन के ऊपर खड़े हों, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू जी, फस्तक़िम कमा उमिरता। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया। इस्तिकामत के नतीजे में लाजिमन आपका जो है वो सामने रद्द-ए-अमल आता है। उस रद्द-ए-अमल के आगे खड़ा होना, उस रद्द-ए-अमल को बर्दाश्त करना, इस पर बहुत अजर व सवाब है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंग की एक कैफियत का जिक्र फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह उन लोगों को बहुत मोहब्बत करता है, पसंद करता है, जो उसके रास्ते में लड़ने के लिए शीशा पिलाई दीवार की तरह। वो क्या इस्तिकामत है कि अल्लाह के राह में आके खड़े हुए तो इस्तिकामत से खड़े हैं, दीन पर खड़े हुए तो इस्तिकामत से खड़े हुए हैं। और एक और चीज़ की तरफ इरशाद फरमाया गया उनकी ईमानी कैफियत की तरफ, वला यखाफून लौमत लाइम। मलामत करने वालों की या ठट्टे करने वालों की, मजाक उड़ाने वालों की को कोई परवाह नहीं होती। भाई ये मेरा अल्लाह का पैगाम है। सुभान तो अल्लाह। ये इस्तिकामत मतलूब है ठीक, और इस इस्तिकामत पर बड़े दरजात हैं। सुभान और ये अल्लाह। इस्तिकामत असल में अम्बिया की सुन्नत है। आप जितने अम्बिया को उठा के देखें, उनकी तारीख़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नीचे तक सब की तारीख़ आप उठा कर देखें, उनकी तारीख़ में जो सबसे बड़ा लफ्ज़ आपको मिलेगा वो इस्तिकामत मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो उसके इस्तिकामत अजर, पर जब अजर कोई इंसान अमल करता है तो वो सुन्नत नबवी पे अमल करता है, सुभान अल्लाह, उसका अजर भी बहुत है। सुभान अल्लाह, और उसका अजर भी बहुत है। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, अपने उलमा के हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें जोड़ देते हैं, हमारी इल्मी कमी को पूरा कर देते हैं। मुफ्ती इरशाद साहब, एक बार फिर आपका शुक्रगुजार। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह का आखिरी हिस्सा आप और हम जानते हैं कि क्विज़ का मरहला होता है। कल सवाल हमने ये रखा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम में किस पैगंबर को अल्लाह ताला का दोस्त कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, सेकंड ऑप्शन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, थर्ड ऑप्शन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0092234527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092223400980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। मुफ्ती साहब, एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दीजिए आज के विनर कौन हैं। और आज के विनर हैं राना दिलावर अली साहब लोधरा से। राना दिलावर अली साहब लोधरा से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बजरिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिबे नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, ख़ुद पसंदी सही तरीक़े कार के ख़िलाफ़ और अक़ल की तबाही का सबब है। ख़ुद पसंदी सही तरीक़े कार के ख़िलाफ़ और अक़ल की तबाही का सबब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।